से दर्शकों को हमारी ओर से नमन, आपका अभिवादन करते हैं। और अति प्रसन्नता की बात है कि आज हमारे मध्य में जहां महाकाल भैरव अखाड़ा के सुप्रीमो स्वामी कैलाशपुरी महाकाल बाबा जी उपस्थित हुए हैं, और उनके बारे में मैं आपको बता देती हूँ कि उनकी छवि जो है मध्य प्रदेश में स्थित उज्जैन के महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग में शिवलिंग का जो भांग से उन्हें अभिषेक करके उनकी आकृति समस्त संसार के सम्मुख आए। ऐसे महास्वामी का हमारे मध्य में उनके साथ बात करना, उनसे कुछ प्रश्न करना, कितना मुझे अभाग्य ऐसा महसूस हो रहा है और अच्छा लग रहा है कि हम स्वामी जी के सम्मुख हैं, उनसे बात करेंगे। तो चलिए हम आपको स्वामी जी से मिलवाते हैं। स्वामी जी, आपको हम नमन करते हैं। आयुष्मान भव तथास्तु बेटी। स्वामी जी, आप तुम्हारे हृदय के अंदर जी जो दिखा सचमुच वही पूरे मॉरिशस के अंदर दिखने वाला है। अच्छा जो तुम सोच रही होगी जी इस समय इस पल में जी, वही पूरा मॉरिशस को मिलने वाला है। तो बहुत क्या धन्यवाद। सोच रही है बेटी? आपके माध्यम से ही जी शायद मैं कहूँ कि पूरी मॉरिशस के लिए मैं आपके माध्यम से ही तथास्तु करता हूँ। तथास्तु तथास्तु तथास्तु। स्वामी जी, हमने सुना है बहुत चमत्कार किया आपने, ये चमत्कार है क्या? चमत्कार यहाँ प्रलय हो रहा है, उसको रोक दो। चमत्कार माना जाता है। चमत्कार आपका मौसम विभाग आज बोल दिया है यहाँ बड़ा तूफान आने वाला है। उस तूफान को देखा। हम अपने मर्जी से चलते हैं, किसी के कहने से नहीं चलते हैं। प्रथम, मेरे ऊपर हुकूमत करने वाला कोई नहीं। मैं शनि, नवग्रह, सूर्य, चंद्र सभी को आशीर्वाद देता हूं। पहला बाबा आप देखे होंगे इस धरती पर जो शनि को आशीर्वाद देने वाला। और जब हम महाकाल गए तो वहां हमारा पहना हुआ माला शनिदेव ने मांगा, मैंने दिया, उनको अर्पण किया, वो पहने। सभी जगह पे शनिदेव को, नवग्रह को आशीर्वाद देता हूं। लेकिन इतना एक जरूर बता दूंगा, छोटा सा चमत्कार। ये जो संकेत है, ये संकेत सत्य है। 1 जनवरी 2024 को मैं भारत में बैठा हूं, महाराष्ट्र में, और 1 जनवरी 2024 को जापान में भूकंप आया। आपने हमारे न्यूज नेशन का चैनल सुना होगा, न्यूज नेशन। हाँ, न्यूज नेशन का चैनल सुना होगा, देखा भी होगा। वो भी इंटरनेशनल चैनल है, मतलब सभी जगह पे। तो मैंने उस चैनल को कटिंग किया, वो भूकंप का बता रहा था। रात 11:15 बज रहा था उस समय। मैंने तुरंत उसको लिया, भूकंप आया, इतना बड़ा तबाही किया, तो मैंने उसको कटिंग किया। और कटिंग करके 1 बजे, मतलब कि करेक्ट 1 बजे मैंने आदेश दिया। उन्होंने, उस चैनल ने बताया कि अभी सुनामी आने वाला है, सभी तटीय रास्ते को ये कर दिया है, और वो उस तरह से। तो मैंने 1 बजे रात को, सब सोते हैं, हम तो अपने तपस्या में रहते हैं, और हमको जो रहता है, कहीं किसी को कहना रहता है कि मतलब कि भाई यहाँ बुरा नहीं होना चाहिए, तो कोई जगह पे देखते हुए भी मैं अपनी आंखों को बंद रखता हूँ। क्यों? कि मैं कई बार, कई पेपर, मीडिया, हर जगह पे देते रहता हूँ कि प्रकृति को छेड़छाड़ मत करो और पर्यावरण की रक्षा करो, पर्यावरण को मत छेड़ो। परंतु ये भारत ही नहीं, हर देश के अंदर पर्यावरण को छेड़खानी करके, पर्यावरण को तोड़ के, काट के एक नया उत्पत्ति का विज्ञान जो शुरुआत करता है, वही मेन विनाश का कारण बनता है बेटी। और मैं इस चीज़ को आदेश दिया। जब वो सुनामी का मैंने सुना तो मैंने आदेश दिया कि अभी इसी वक्त प्रकृति को हमारा
नम्र निवेदन है कि सुनामी को नहीं आना है, नहीं आना है, पीछे जाना है और हमारे अगले आदेश तक कोई आपदा जापान में नहीं आना है। 1 तारीख को रात को 1 बजे दिया हुआ शब्द, आज तक तो हमको नहीं लगता है कि कोई भूकंप और कोई सुनामी आया हुआ। स्वामी जी, आज के युग में जो युवक है, युवक इस भागदौड़ जीवन जो बीत रहे हैं, तनाव से गुजरते हैं, उनके लिए क्या आप बताएंगे स्वामी जी अपने जीवन में, ताकि सफलता सबसे मिले? बड़ी कमी होती है बेटी, युवक आज के युग में है जो माता पिता के सानिध्य में नहीं रह पाता है, इसलिए तनाव से गुजरता है। तनाव और कठिनाइयाँ न हो तो जिंदगी का अनुभव कैसे मिलेगा आपको? तनाव कठिनाइयाँ होना बहुत जरूरी होती है, लेकिन उसको सरलता से पार भी कैसे करना है वो माँ बाप के पास से मिलता है। जो युवक आज के तारीख में माँ बाप से दूर होता है, जिसके वजह से उसको झेलने की शक्ति या उसका मंत्र उसको माँ बाप का नहीं मिल पाता है। तो मैं यही कहूँगा आज के युवक को कि सुबह जब उठते हैं तो माता पिता का चरण स्पर्श करें और रात को जब सोते हैं तो चरण स्पर्श करें। उनका ध्यान करते हुए अगर किसी कार्य को करेंगे तो तनाव में कभी नहीं रहेंगे, चाहे वो उनकी शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो उनके कर्म भूमि नौकरी का क्षेत्र हो, चाहे उनके भक्ति का क्षेत्र हो, किसी भी क्षेत्र में उनकी हार नहीं होगी। ये मेरा वचन है। जय श्री राम। और बोलो बेटी। स्वामी जी, मैं ये आपसे जानना चाहूँगी, सब लोग सोचते हैं कि सुखी परिवार जिए, ये परिवार में सुख हो, आपने बताया प्रेम होना चाहिए, पति पत्नी में, यस, बच्चे माँ बाप के प्रति उनके सबसे प्यार बड़ा सुख वही है बेटी। करोड़ों दौलत, करोड़ों की मतलब महलें, गाड़ियाँ, ये सब शमशान के गेट के बाहर ही रहते हैं। चाहे शमशान हो, कब्रिस्तान हो, बात एक ही है, वो गेट के बाहर ही रहते हैं, अंदर प्रवेश ही नहीं है। इसलिए सत्य जानना जरूरी है, सत्य पे चलना भी जरूरी है और सत्य को मानना भी जरूरी है। स्वामी जी, थोड़ा सा ये आप बताइए, उज्जैन में जो महाकाल ज्योतिर्लिंग है उसका थोड़ा सा कुछ वर्णन कीजिए कृपया। देखिए बेटी, 12 ज्योति हैं। मैंने भारत के बेंगलोर में 13वां ज्योति का मैंने आविष्कार कर दिया है। दूसरा, जितने ज्योतिर्लिंग हैं सब अपने अपने जगह पर अपनी शक्तियों में है। महाकाल ज्योतिर्लिंग का मतलब होता है यहाँ से ही संसार का शुरुआत भी होता है और संसार का अंत भी हमारे ही काल के गाल में जाते बोलते हैं, वो अपने अंदर ही समाहित हो जाता है। 12 ज्योति जो लोगों को पता है, 13वां ज्योति का हमने कहा है ना, जो करूँगा चारों युगों में नहीं हुआ होगा, चारों वेदों में नहीं होगा, 18 पुराणों में नहीं होगा, तो वो मैं कर रहा हूँ। तो 13वां ज्योति का आविष्कार हमने बेंगलोर में जो वरदराजन है, जहाँ पे हर वर्ष एक नारियल का वृक्ष है, उसके ऊपर बिजली गिरती थी आगे और पीछे। 2022 में रात को 1 बजे मैं गया, मंदिर खुल गया, वहाँ के नवग्रह का स्थापना है, वहाँ लोग मुझे पुकारे और हम गए, वहाँ मंदिर खुल गया। वहाँ के लोगों ने आए, बहुत कुछ देखे, मैंने डमरू नाद किया, वहाँ स्थापना किया। वहाँ के नवग्रह बहुत दुखी थे और वहाँ दुखी इसलिए थे कि जो भी साधारण लिंग है उसके अंदर नवग्रह की स्थापना नहीं करनी चाहिए। जो ज्योतिर्लिंग होता है वहीं ही नवग्रह रहने का स्वरूप होता है। उन्होंने नवग्रह नर्मदा से शिवलिंग लाल ज्योतिर्लिंग लेके आए, लाल शिवलिंग लेकर आए और वहाँ नवग्रह को रख दिए और इसीलिए जो है कि उनका पुकार हुआ नवग्रह का, इसीलिए बिजली भी गिरती थी वहाँ, आगे और पीछे दोनों तरफ बिजली गिरती थी। तो मैंने कह दिया था कि आज से तुम्हें यहाँ गिरना नहीं, आज से आप अपना जगह कहीं और देख लो, इस जगह पे ज्योतिर्लिंग के बराबर हो गया है। तो उस साल से, ये पहला ही साल था, उस साल मैं बोल कर आया था 2022 में और 2023 में बिजली नहीं गिरी वहाँ।
और वहाँ पे यही चमत्कार हुआ कि जो गिरता था अब नहीं गिर रही है और सब कुछ ठीक है। और वरदराजन करके बेंगलोर में वरदराजन, ऐसा वो शिव का नाम रखे हैं वहाँ। स्वामी जी, हम सब बोलते हैं कि शांति कैसे प्राप्त करें, सुखी जीवन बिताना चाहते हैं, पति पत्नी बच्चे, कुछ क्या आदेश आप देंगे, क्या आशीर्वाद आप देंगे? बहुत बड़ी बात है। मैं हर पति और पत्नी के लिए और पूरे मॉरिशस के लिए, पूरे देश के लिए, पूरे विश्व के लिए एक संदेश देना चाहता हूँ। पति पत्नी का रिश्ता विश्वास का रिश्ता होता है और आजकल मोबाइल ने बहुत सारे रिश्ते में खंडन कर दिया है। 80% मोबाइल के वजह से पति और पत्नियों में दरार बैठ जाती हैं और दरार बैठ गई हैं, जिसके वजह से उनका जीवन अच्छा नहीं चलता है। इसके लिए मैं दुखी हूँ। उनको मैं आज से एक संदेश देना चाहता हूँ। पति और पत्नी अगर वो सच्चा प्रेम करते हैं तो सचमुच उनके प्रेम के प्रबल प्रेम से कभी वो दरार नहीं आएगी। उनको ये संदेश देता हूँ, कभी उनके ऊपर शक न करें, अपना धर्म निभाएं। एक पत्नी सती सावित्री थी, अपने पति का प्राण को, सत्यवान के प्राण को वापस लेकर आई। एक पत्नी आज की हैं, वो कैसी हैं कि मतलब कि हमेशा जो उनका उनसे नहीं जमता, उनका उनसे नहीं जमता। तो बेटी, ये बड़ा संदेश है मेरा। घर में आज से एक नई जिंदगी, सभी पत्नियों को अपने पति को परमेश्वर मानना चाहिए और उनको अपनी शक्ति मानना चाहिए, पति लोगों को। और ऐसा मैं संदेश देता हूँ, जिन लोगों ने अगर ऐसा माना, उनके घर में कभी भी विवाद नहीं होगा और उनके घर में कभी शंका नहीं होगी और विच्छेद भी नहीं होगा। और उनके घर में जो सुख शांति अगर नहीं आई तो छोड़ दें, मेरे कहने पर न चलें, परंतु 1 महीना मेरी बातों को आप उनको मनवाइए, जरूर कहें कि पति को परमेश्वर माने। उस पति से कहिए उसको भी अपनी शक्ति माने। जिंदगी में कभी कोई कमी नहीं होने वाली है। बच्चे भी अच्छे संस्कार में जाएंगे, क्योंकि जब पति और पत्नी दोनों लड़ाई करते हैं बेटी, तो पढ़ने वाला बच्चे पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। वो इतने स्वाक में होता है कि वो पढ़ाई नहीं कर सकता, और करता भी है तो वो उसके रास्ते बदल जाते हैं। फिर वो मतलब कि उस पिता का, एक बच्चा अगर 2 बच्चे हैं, एक पिता का बन के रह जाता है, एक माँ का बन के रह जाता है। तो माँ वाला बच्चा अगर कुछ भी गलत करता है तो पिता नहीं बोल पाता है, और पिता वाला बच्चा माँ गलत करता है तो माँ नहीं बोल पाती है। इसलिए बेटी, दोनों को बच्चों के सामने हमेशा बच्चों के सामने खुश रहना चाहिए, पति और पत्नी को। जो बच्चे देखें उसका प्रभाव, और उनको कभी उनका भय न निकल जाए, वो किसी रास्ते से भटक न जाएं। इसलिए पति और पत्नी का खुश रहना उस जगह पे बहुत आवश्यक होता है। और उस घर में सास ससुर भी होते हैं, जिनके वजह से कभी बहुएं दुखी होती हैं। मैं उन बहुओं को भी कहना चाहूँगा कि बेटी, आप अपने सास को अपनी माँ मानो और माँ के तरह उनकी रक्षा करो, उनकी पूजा करो। आपके जो है कुछ आपका है, उनका बीत चुका है, वो अपने समय को बिता चुकी हैं। इसलिए आपको अगर 2 शब्द कहती भी हैं तो सबको हराने वाला एक चुप शब्द मैं दे रहा हूँ कि शांत रह जाओ, वो अपने आप चुप हो जाएगी। और उस सास से भी कहूँगा जो अपने बहू को हमेशा कोसती हैं, उनकी सहेली बने। मैंने ऐसे हजारों लाखों घर को बेटी संतुष्ट किया हूँ। अनिल नारंग, मैं इंडिया से, हरियाणा स्टेट से। मेरे और गुरुजी के डिफरेंस 3000 किलोमीटर का है। ये आज से दो साल पहले हम मिले, और इन्होंने मेरे मिल में आके एक बार डमरू बजाया, तब से मैं बहुत ऊपर गया, बहुत प्रॉफिट लिया। मेरे लिए तो सब कुछ यही है। मेरा नाम आशा नायर है, मैं नासिक में रहती हूँ।
बाबा जी मिल गया मेरे को कि सच्चा भगवान मिल गया जैसा है। मैंने बाबा जी को पहली बार केरला में हमारी पौर्णमी काव का मंदिर का ओपनिंग में देखा था। आज पौर्णमी काव एक छोटा सा मंदिर है, आज कम से कम 5 एकड़ का मंदिर हो गई। पूरा केरला वासी 20 लाख का अधिक केरला वासियों को बाबा ने 9 दिन में इतना आशीर्वाद और अनुग्रह दिया। उसमें के एक छोटा सा व्यक्ति था मैं, मेरे को हिंदी जानता है करके बाबा ने मेरे को नज़दीक लिया, सबको मलयालम में एक्सप्रेस करने को बोला। उधर से मेरा शुरू हुआ मेरा उन्नति। आज भी बाबा की उंगली पकड़ के मैं इधर तक आई हूँ। मेरा इतना बड़ा भाग्य है कि मैं इतना नज़दीक बाबा को समझ पा, मेरे को बोल नहीं सकते शब्दों से, इतना मैं नज़दीक आ गई हूँ। इतना दूर रहते मैं, इतना लंबा से बाबा कहीं जा तो आशा बेटी तू आ रही हो। मैं बोला मेरा सौभाग्य है, मैं पूरा परिवार छोड़ के भागती हूँ। मेरा घर में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आती, बाबा के आशीर्वाद है। और बाबा की चमत्कार मेरे आंखों से मैंने जिधर जिधर गया है मैं उधर उधर देखा है। बाबा आगे चलो किधर से भी नंदी भाग के आता है, वो मैं देख के अचंभित हो गई। हम लोग वीडियो लेके जाने का टाइम नंदी जाके बाबा के सामने खड़ा है। वो भी ऐसा नंदी नहीं है कि छोटा मोटा नंदी ऐसा नंदी है कि हम कैसे पिक्चरों में देखते हैं शिवा के साथ रहता है, वैसा स्मशान में हुआ हादसा है लुधियाना में इतना पानी था गले तक। उधर जाने के पहले उन्होंने बोला कि हमारा प्रोग्राम होएगा नहीं बाबा जी, गले तक पानी है, कैसे होएगा। बाबा बोला तू टेंशन मत ले, तुम चालू करो प्रोग्राम, मैं आ जाती हूँ, सब सुशील होगा। हम उधर गया, हमारी पाँव सूखा था। 2 दिन बाद इतना मेरी आंखों से मैंने देखा हुआ चमत्कार है, ऐसा बहुत चमत्कार। हम जिधर अभी अयोध्या गया था उधर भी इतना बारिश और इतना ठंडक था। मैं रिक्वेस्ट कर रहा था बाबा देख इतना ठंड में हम कैसे जाएंगे, सूर्य को बुलाओ, सूर्य को बुलाओ। बाबा एक आह्वान करता है, तुरंत वो इतना प्रचंड हो जाता, इतना अतिशय हो जाता है कि हमको वर्ड्स में बोल नहीं सकते, इतना बाबा की चमत्कार है। स्वामी जी, आप भारत से आए हुए हैं और हमारे जो दर्शक हैं, हमारे मॉरिशस वासियों के लिए क्या संदेश आप लाए हैं? मेरी सभी बेटियों को संदेश है, अपने घर में प्रथम सच्चा प्रेम करने का संदेश देता हूँ। माता से, पिता से, पत्नी पति से, पति पत्नी से, बच्चा माता पिता से, भाई से, बहन से, सभी से एक सच्चा प्रेम करने का संदेश देता हूँ। किसी मंदिर या किसी बाबा के पास मिलने से पहले अपने घर में सच्चा प्रेम करना, तब बाबा के पास आना, तब मंदिर आना, तब तुम्हारे सभी कुछ स्वीकार हो जाएंगे, जो मांगोगे पा जाएंगे। अगर घर में प्रेम की फॉर्मेलिटी करते होंगे, किसी बाबा को मिल लेंगे, हमारे जैसे बाबा को मिल लिया, या भगवान के मंदिर में चले गए, हवन कर दिए, उनको कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। ऐसे भक्तों को भगवान मतलब मैं कभी नज़दीक नहीं करता, उनके तमन्नाओं को पूर्ण नहीं करता। मैं युवक को अच्छा रास्ता, और पहली बात नशा मुक्त होकर के दूसरे भी नशा करते होंगे तो उनको मुक्त होने का प्रथम आदेश मेरा यही है। और इससे हमारे देश का विकास, हमारे जनरेशन को आने वाली मतलब सीख, जब बड़े जब कुछ चीज़ करते रहते हैं तो आने वाली जनरेशन भी उसी में पड़ जाते हैं। इसलिए हमारे युवा भाइयों को, युवा बेटों को, सभी को, युवा बेटियों को, सभी को मेरा उपदेश है, आदेश है कि अपने आप को पवित्र रह करके आने वाली पीढ़ी को पवित्र रखने का प्रयास करें, बचाएं। यही मेरा उनसे वो उद्देश्य है, यही मैं अपेक्षा करता हूँ उनसे। अच्छा। जय श्री राम बेटे। स्वामी जी, आप हिंदू हाउस के आमंत्रण पर मॉरिशस आए महाशिवरात्रि के अवसर पर,
और बहुत अच्छा लगा कि आप यहाँ पर पधारे और हमारे इस धरती को पुण्य भूमि आपने बनाया। आपको बहुत धन्यवाद देते हैं और आप यहाँ पर हमारे दर्शकों को बहुत आशीर्वाद दिया, बहुत आपने आशीष वचन दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और हम यही अभिलाषा करते हैं कि पुनः आप आए हमारे देश और हमारे दर्शकों को, विशेषकर पति पत्नी में जो प्यार है, हमारे जो युवक हैं, उन लोगों को बहुत अच्छा संदेश दिया। इसके लिए मैं आपको हृदय से धन्यवाद देती हूँ। बहुत धन्यवाद, हमारी ओर से प्रणाम। आयुष्मान भव तथास्तु बेटी। और आपके चैनल को मैं आशीर्वाद देता हूँ, जो इस तरह की भावनाओं को रखते हुए और इस देश के लिए सोचती है और सोचते हैं, ऐसे चैनल को मैं हमेशा कहूँगा कि वो नंबर 1 पर आ करके पूरे विश्व में इसका प्रचार प्रसार करें।